तो भाई देखो ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं जा रहा हूँ दूध के लिए। फिर तो मेरी ड्यूटी है दूध लाने की। और काफ़ी देर हम बैठे रहे यहाँ पे, गपशप लगाए हैं। तो आज ये लोग भजन नहीं कर, मैंने बोला इनको भजन करो, तो बोला आप चले जाओ तब हम भजन करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आपका मेरे यूट्यूब चैनल पामार पार। तो भाई आज हम जा रहे हैं अपने सामने वाले बगल वाले गाँव में किसी शादी समारोह में जा रहे हैं। तो हमारे रिश्तेदार के यहाँ शादी है और उस शादी में हम शरीक होने के लिए जा रहे हैं। तो मेरी मिसेज और मैं, तो अभी हम चलने वाले हैं ऊपर, गाड़ी हमारी। और ये देख सकते हमारी बड़ी भाभी जो बैठी हैं, इन्होंने हमको न्योता दिया वहाँ जो लिखवाना है इनकी तरफ से। तो अब जो है हम जा रहे हैं। तो भाई अभी हम पहुँच गए हैं आधे रास्ते पे। और तो अभी बाहर का मौसम अगर तो आप देखें तो जंगल का जो सीन है, बहुत सुंदर सीनरी है। चारों तरफ आज धुआं नहीं लगा हुआ है और काफ़ी जो है अच्छा फैसिनेटेड मौसम है। उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से आज आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। और साथ ही आज का जो दिनचर्या मेरा वो है, जो मैंने खेत साफ किया ना उसमें गोबर ले जाना। और ये कॉडंग मैन्यूर है, यानी प्योर जो है कॉडंग है, गोबर है ये। और हमारी श्रीमती जी जो है जो ढेर लगी हो ना, ये हीप है, देखो ये कॉडंग मैन्यूर की जो हीप लगा रखी है उन्होंने, ढेर लगा रखी है। तो यहाँ पे डंप किया हुआ और श्रीमती जो है कुदाल से इसको खोद रही हैं और फिर बारीक करके और फिर बैग में भर रहे हैं। और मैं ले जा रहा हूँ बैग में। और अभी पहला बैग ले गया हूँ मैं, अब दूसरा बैग लेके जाऊँगा। तो जो काफ़ी बड़ा खेत तो नहीं है, लेकिन काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से उसमें गोबर की खाद नहीं पड़ी। तो कोशिश ये रहेगी, ये खाद जिनकी खाद है उन्होंने बोला जितनी मर्जी ले जाओ, क्योंकि भाई आजकल जो है ना खेत कोई कर नहीं रहा है ना, तो कोई ले जा रहा है ऐसे गोबर। तो भाई भैंस पाल रखी तो उसका गोबर, और भैंस गाय जो उन्होंने पाल रखी है उसका गोबर यहाँ पे ये डंप करते हैं। तो इन्होंने बोला कि जितना मर्जी आप इस गोबर को यूटिलाइज़ करो। तो जितना हो सकेगा मैं उस खेत में डालूंगा, ताकि भरपूर मात्रा में उसमें जो है कंपोस्ट, यानी जो ये कॉर्डिंग मैन्यूर है, जो खाद है गोबर की, वो पड़ जाए। और जो हम उसके बाद इसमें हल्दी लगाएंगे तो अच्छी पैदावार हो उसकी। तो देखते हैं, एक ट्राई है। अदरवाइज़ मेरी बहुत सारे ऐसी खेतें जो बंजर पड़ी हुई हैं। तो ना तो यहाँ पे कोई साधन है, ना तो समय पर बारिश होती है, ना तो बंदरों से हम बचा सकते हैं। क्योंकि अधिकतर मैं जो बच्चों के साथ रहता हूँ और उन खेतों की जो है प्रॉपर लुक आफ्टर नहीं हो पाती है। तो इसलिए जो नज़दीक है खेत, तो मैंने सोचा जो बची हुई हल्दी है ना उसमें लगा देते हैं। तो अब देखते हैं कितनी होती है, लेकिन एक ट्रायल बेसिस पर लगा रहा हूँ अदरवाइज़। और वैसे मैंने उस खेत में जो है 7 नारंगी के जो है पौधे लगा रखे हैं। तो लास्ट ईयर लगाए थे, लेकिन कोई उनकी ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि देखभाल करने वाला कोई नहीं था, कोई पानी देने वाला नहीं था। इस बार मैंने उनमें गोबर भी डाला उनकी, और उनकी जो है थोड़ा मैंने उनकी गुड़ाई करके, और फिर उनको मैंने चारों तरफ से प्रोटेक्टर लगा करके
ये टहनियाँ लगा करके, सूखी टहनी लगा करके उनको बचा दिया है। और जब तक मैं घर में हूँ तब तक मैं पानी देता रहूँगा उनमें, और देखते हैं क्या प्रोग्रेस होती है। तो अभी ले जाता हूँ गोबर, और आज का मिशन जो है गोबर ही डालना है, और फिर दिखाऊंगा मैंने कैसे वो खेत तैयार किया है। तो मिलता हूँ आपको। So friends, right now I am heading to a near forest along with my auntie, wife and sister-in-law. तो भाई अभी शाम की बज रहे हैं 5 और हम आए हैं घूमने के लिए, और साथ में हमारी चाची जो कि 84 ईयर्स ओल्ड हैं, और भाभी जी हैं, और हमारी श्रीमती जी हैं। तो अभी देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और चिड़ी के पेड़ देखो, आप देख सकते हैं हिल रहे हैं देखो हवा से। तो इतनी ठंडी ठंडी, और इन पेड़ों के बीच जो है ना बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, और ऐसे सुकून मिल रहा है जैसे हम एकदम लू वाली गर्मी में जो है एसी में बैठे होंगे। तो बाकी आगे हम थोड़ा एक जगह पे बैठेंगे, और देखता हूँ इन सब में भजन कराऊंगा थोड़ा। तो भाई दोस्तों, आज मैं इंग्लिश ग्रामर के ऐसे 2 शब्दों के बारे में आपको बताऊंगा जिनमें अक्सर लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो 2 शब्द हैं अनलेस और अनटिल। हिंदी में इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों के लिए जब तक बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलते समय अगर आपने इनकी जगह बदल दी तो वाक्य का मतलब पूरी तरह बदल सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अनलेस का इस्तेमाल किसी शर्त यानी कंडीशन के लिए कब करना है, और अनटिल का इस्तेमाल समय यानी टाइम बताने के लिए कैसे करना है, और इन दोनों में क्या मुख्य डिफरेंस है, क्या अंतर है, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अनलेस यदि, नहीं, इफ़ नॉट, यह एक शर्त यानी कंडीशन को दर्शाता है, और अनटिल जब तक कि, अप टू द टाइम, यह समय की सीमा को दर्शाता है। आई विल वेट अनलेस इट स्टार्ट्स रेनिंग, यानी यहाँ पे जो है बारिश होने की शर्त है कि मैं तब तक प्रतीक्षा करूँगा जब तक बारिश शुरू नहीं होती। सिमिलरली अनटिल, अनटिल यानी आई विल वेट अनटिल 5 PM, यहाँ पे जो है समय की बात की जा रही है कि मैं तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक शाम की 5 नहीं बजती। तो अनलेस और अनटिल वाले हिस्से में अलग से नोट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनमें नहीं का अर्थ पहले से ही छुपा होता है। तो भाई अक्सर लोग अनलेस और अनटिल में उलझ जाते हैं, क्योंकि दोनों का हिंदी का मतलब कहीं ना कहीं जब तक से जुड़ा होता है, लेकिन इनका व्याकरण जो ग्रामर बिल्कुल अलग है। वो कैसे? अब मान लो जैसे हमको बोलना होगा अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। इसका सही सेंटेंस क्या होगा? अनलेस यू वर्क हार्ड, यानी जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करते, तो ये सही सेंटेंस है। तो भाई अब मैं आपको आसान उदाहरण के साथ दोनों शब्दों के प्रयोग के कुछ वाक्य इंग्लिश और हिंदी में बताऊंगा। तो एक प्रो टिप है, याद रखने के लिए सोचें कि अनटिल समय के बारे में, जैसे घड़ी, और अनलेस एक शर्त के बारे में, जैसे कोई नियम। तो इनके लिए अनटिल और अनलेस यूज़ किया जाता है। अब अनलेस जो है एक कंडीशन है, एक शर्त है। जो स्ट्रक्चर है वो है
अनलेस प्लस पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसका अर्थ अपने आप में नहीं होता है। जैसे अनलेस यू स्टडी यू विल फेल, यानी जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। आई वोंट गो अनलेस यू कम विद मी, मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक तुम मेरे साथ नहीं आते। अनलेस इट रेन्स वी विल प्ले क्रिकेट, जब तक बारिश नहीं होती हम क्रिकेट खेलेंगे। यू कांट इंटर अनलेस यू हैव अ टिकट, तुम तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे पास टिकट ना हो। अनलेस ही अपोलोजाइजेस आई वोंट टॉक टू हिम, जब तक वह माफ़ी नहीं मांगता मैं उससे बात नहीं करूँगा। प्लांट्स डाई अनलेस दे गेट वाटर, पौधे मर जाते हैं जब तक उन्हें पानी न मिले। अनलेस यू हरी यू विल मिस द बस, जब तक तुम जल्दी नहीं करोगे तुम्हारी बस छूट जाएगी। आई कांट हेल्प यू अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता जब तक तुम मुझे सच न बताओ। अनलेस इट्स एन इमरजेंसी डोंट कॉल मी, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो मुझे कॉल मत करना। यू वोंट लूज वेट अनलेस यू एक्सरसाइज, तुम जब तक वजन कम नहीं करोगे जब तक तुम एक्सरसाइज नहीं करते। अब आपको बताऊंगा अनटिल के एग्जाम्पल। अनटिल यानी जिसको टाइम समय के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है अनटिल प्लस पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे वेट हियर अनटिल आई कम बैक, यहाँ तब तक इंतज़ार करो जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। डोंट ओपन द डोर अनटिल द कार स्टॉप्स, जब तक गाड़ी रुक ना जाए दरवाज़ा मत खोलना। ही स्लेप्ट अनटिल 10 AM, वह सोते रहा जब तक सुबह की 10 नहीं बजी। आई डिडंट नो अबाउट इट अनटिल यू टोल्ड मी, मुझे इसके बारे में तब तक नहीं पता था जब तक तुमने मुझे नहीं बताया। वेट अनटिल द लाइट टर्न्स ग्रीन, इंतज़ार करो जब तक बत्ती हरी नहीं होती। द शॉप इज़ ओपन अनटिल मिडनाइट, दुकान खुली है जब तक आधी रात नहीं होती। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो दुकान आधी रात तक खुली रहेगी। कीप स्टिरिंग अनटिल द शुगर डिजॉल्व्स, हिलाते रहो जब तक चीनी घुल न जाए। आई विल वर्क अनटिल आई फिनिश दिस टास्क, मैं तब तक काम करूँगा जब तक मैं यह काम पूरा नहीं कर लेता। तो भाई दोस्तों ये थे अनलेस और अनटिल के कुछ वाक्य इंग्लिश और हिंदी में। तो आपको ये आज की ग्रामर की क्लास और वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और जिसने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।